पेपर लीक पर संसद में बहस शुरू हो गई। पहले तो खींचतान थी और दूसरी तरफ छात्रों के ऊपर जो बिहार और आसाम की सरकारों ने मुकदमे लगाए थे, एफआईआर किए थे, उसको भी वापस लेने पर सहमति बन गई। अब चर्चा ये हो रही है कि अभी सूत्रों के मुताबिक ये खबर आई कि आरएएफ ने कहा है, जो पुलिसिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक, कि किसी डीसीपी ने इसके लिए आदेश किया था, जिसमें पैलेट गन चलने की बात हो रही है जो छात्रों पर लगी। और सवाल यही उठ रहा है कि अगर इस आंदोलन में असामाजिक या एंटी सोशल या उपद्रवी तत्व आए थे, उन्होंने पत्थरबाजी की या हिंसा फैलाया, तो जो सादी वर्दी में पुलिस वाले थे या जो भी थे जिन्होंने लाठियां बरसाई लड़कियों के ऊपर, उनके साथ क्या हुआ, इस चीज़ को लेकर भी चर्चा चल रही है। इस बीच तमाम वो लोग जिनको पुलिस ने या पुलिस जातियों के शिकार हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, बिहार में, असम में, बंगाल में, दिल्ली में, वो सामने आ रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। आज मैं फिर कनॉट प्लेस में आया हूँ बिल्कुल आम लोगों के साथ बातचीत करने, आम लोगों के साथ जानने, और जेएनजी के लोग भी मिल जाए तो कोशिश करूंगा कि उनसे भी बात करूं कि क्या जंतर मंतर पर जो लोग पहुंचे थे, जो छात्र पहुंचे थे, या कॉकरोच जनता पार्टी ने जो बात कही थी, उससे देश के सारे जेएनजी अपने को एसोसिएट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये सारे छात्रों का मूड ऐसा नहीं था। तो आपका नाम क्या है? आप तो छात्र हैं। छात्र हैं? क्या आपका नाम क्या है? हर्ष अग्रवाल। हर्ष, आप जेएनजी में आते हो या मिलेनियर? नहीं, मैं जेनजी के अंदर आता हूँ। अच्छा, जेनजी, हाँ वही होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो, मैं पहली बात ये जानना चाह रहा हूँ, जो जंतर मंतर में आंदोलन हुआ, उससे देश के सारे जेएनजी अपने आप को एसोसिएट करते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल करते हैं। जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें एसोसिएट तो करते हैं, क्योंकि जो उनका टॉपिक था वो जेन्युइन था, लाइक नीट पेपर लीक था और बहुत सारे लूप होल्स भी हैं एजुकेशन सिस्टम में। तो उसको एक इनिशिएटिव देने के लिए और ताकि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा रिफॉर्म हो, उसके लिए थोड़ा सा उन्होंने एक स्टेप लिया है। ये बीजेपी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ आंदोलन था, या सिर्फ एक मुद्दे एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर लीक्स तक ही महदूद था? जैसे कि मुद्दा जो था वो पेपर लीक का ही था, एजुकेशन सिस्टम का ही था, बट जो अपोजिट पार्टीज़ के लोग हैं उन्होंने आकर उधर बेफालतू में लाइक बच्चों का फ़ायदा उठाकर अपनी बोले तो बात सीधी करी है। उधर प्रोटेस्ट के अंदर कुछ असामाजिक तत्व भी आए थे, जिसकी वजह से लाइक इनोसेंट जो स्टूडेंट्स हैं हम लोग जैसे, उन पे लाठी चार्ज हुआ और वो थोड़ा सा गलत हुआ था बस। हाँ, तो वही तो लोग कह रहे हैं कि एंटी सोशल एलिमेंट्स उस छात्रों में घुस गए थे और उन्होंने कितने पुलिस वाले घायल हुए, और दूसरे लोग ये भी कह रहे हैं कि उसमें कुछ स्टूडेंट्स भी थे जो बहुत, नहीं वो स्टूडेंट्स नहीं थे एक्चुअली, जो अगर ये सब पत्थरबाजी या कुछ भी प्रोटेस्ट के बीच में अगर कुछ भी दंगा वगैरह करेंगे तो स्टूडेंट कहाँ से हैं? और डेफिनेटली कोई एंटी लाइक जो लोग हैं बेफालतू में केओस क्रिएट करने आते हैं वो लोग। और ये सब जो कुछ हो रहा है, सरकार ने अपनी तरफ से जो कदम उठाए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट का कह रहे हैं, ये जो पेपर रोधी लीक विरोधी कानून है उसको जो स्ट्रिजेंट कर रहे हैं, जुर्माना बढ़ा रहे हैं, सज़ा बढ़ा रहे हैं, और नंदन नीलकेणी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स, बहुत कुछ फैसला 4-5 दिनों में सरकार ने लिया। उसको आप लोग किस तरह से, आपकी उम्र के लोग देख रहे हैं? हाँ, जैसे कि हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी जी वो खुद आए हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, उन्होंने बच्चों से कनेक्ट कर रहे हैं। कितना इम्पैक्ट पड़ा उनका जो इंस्टाग्राम की रील थी उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। इवन उन्होंने वर्ल्ड लाइक रिकॉर्ड भी बना दिया, एक 24 आवर्स में 300+ मिलियन व्यूज़। एंड उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा हमारे स्टूडेंट्स पे, कि हमें एश्योरेंस मिला पीएम नरेंद्र मोदी से, एक हाई अथॉरिटी से, कि हमारा जो फ्यूचर है वो सेफ़ है एंड वो आगे गलतियाँ नहीं होंगी, एंड जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको ठीक करा जाएगा। तो ये छात्रों के प्रोटेस्ट का नतीजा था? डेफिनेटली छात्रों के प्रोटेस्ट पहले तो ऐसा, हाँ डेफिनेटली प्रोटेस्ट की वजह से ही नरेंद्र मोदी जी को लाइक उनको ये सब चीज़ें ध्यान में मतलब उनके पॉइंट में आई, एंड उन्होंने डेफिनेटली उसकी वजह से। एक मैं सोशल मीडिया में ये देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जेनजीज का देखो, ये पार्टी कर रहे हैं, ये बर्गर खा रहे हैं, ये डांस कर रहे हैं, ये प्रोटेस्टर हैं, ये देखो
ये वो नीट में मरे जो जान दिए बच्चों का वो उपहास उड़ा रहे हैं, ये कैसे प्रधान के इस्तीफे के बाद डांस कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं और कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं, इसको जेनजी कैसे लेता है? लेकिन ये थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है कि वो जो लीडर बन रहे थे, जो भी सीजेपी के लीडर्स थे, वो अभी उसके बाद उनका वीडियो जो वायरल हो रहा है, मतलब उनकी लाइफ है, उनको जो भी करना है, बट आप एक अथॉरिटी मतलब एक पोजीशन पे डिजिग्नेटेड हो, आप एक मतलब आपने कैंपेन रन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जेनजीज पे एक बैड इम्पैक्ट तो आएगा ही डेफिनेटली। वो जैसे ये मैसेज देने का कर रहे हैं कि मेरा माई लाइफ माई रूल्स, मैं जो चाहूँ वो करूँ, मेरी मर्जी। हाँ डेफिनेटली वो जो चाहे कर सकते हैं, बट एटलीस्ट वो एक लीड कर रहे हैं उन्होंने प्रोटेस्ट, और एक थोड़ा पोस्ट पर आए हैं, थोड़ा सा डेजिग्नेटेड पोस्ट पर आए हैं, ताकि उनको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हुए उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था, और ये नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े वैसा कुछ नहीं करना चाहिए था। चलिए, आपने बात की, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ भाई, आप भी जेनजी हैं? क्या नाम है आपका? यहाँ जेनजी बहुत घूमते हैं, इसलिए मैंने सोचा आज इधर ही चलते हैं। क्या नाम है आपका? निर्भय। बताओ निर्भय, आपका क्या विचार है जेनजी के बारे में, ये आंदोलन के बारे में, और ये जो वहाँ पत्थरबाजी हुई उसके बारे में, छात्रों को जो पुलिस ने पीटा उसके भी बारे में, और ये जो नेता सियासत किए छात्रों पर उसके बारे में, मोदी जी ने जो इंस्टाग्राम पर छात्रों के प्रभाव में आकर या प्रभाव में लेने के लिए इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाया उसके बारे में। सर पहली बात तो मोदी जी का तो सबको बताया, वो पॉलिटिक्स तो हर कोई अच्छा खेलता है, तो उनको पता चल गया कि ये सारी चीज़ें हो रही है, तो उन्होंने चेंज कर दिया। और दूसरी चीज़ वो पत्थरबाजी वो गलत थी, उस पर तो मैं तो कह रहा हूँ वो आंदोलन वाले थे ही नहीं, वो थे एक्स्ट्रा बंदा जो पहाड़गंज से आ गए थे। इतना मैं कह सकता हूँ, वो बाहर के बंदे जिन्होंने बस हरकतें कर दी और उसके चक्कर में पूरा ख़राब हो गया। पुलिस को भी थोड़ा सोच समझ के लाठी चार्ज करना चाहिए था। और जेनजीस हाँ सही है, क्या करें इसमें। तुम भी हो इंस्टा पे रील बनाते हो? नहीं, मैं रील नहीं बनाता। जंतर मंतर गए थे? बस 5 दिन गया था मैं बीच में ऐसे ही। 5 दिन बस? एक तो 20 तारीख को, फिर उसके बाद लगातार। जब पुलिस की कार्रवाई हुई उसके बाद लगातार जाने लगे, क्यों? ऐसे ही वो जब वो ज़्यादा बढ़ गया था तो मेरे को लगा कि अब जाना तो चाहिए। किस वजह से? नहीं वो जो इतना वायलेंस हो गया था, लाठीचार्ज हो गया ना, मेरे को लगा कि अब तो घर पे बैठा नहीं जा रहा, तो फिर अब तो चलना चाहिए उधर, थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। और ये जो अपोजिशन पार्टीज आई आपके आंदोलन में, उसके बारे में आपका क्या विचार है? ऑपोजिशन पार्टीज तो आई ही, वो तो बीजेपी के खिलाफ ये डाल रहे थे ना, वो तो धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के ही है, तो वो तो आएंगी। ये पॉलिटिक्स ही तो खेल रहे थे ऑपोजिशन वाले। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि ऑपोजिशन भी गलत है, मैं ये भी नहीं मना कर रहा कि बीजेपी भी गलत है। बीजेपी में ये गलती है बस कि वो उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जैसे ख़राब एजुकेशन मिनिस्टर को बनाया, और ऑपोजिशन तो बस अपना पॉलिटिक्स खेल रही थी, और ऐसे ही वो जब ज़्यादा बढ़ गया तो फिर उन्होंने भी अपनी पॉलिटिक्स खेल दी, बीजेपी वालों ने, जो रील बन गई थी एकदम से। ये जो अब रील्स आ रही हैं धीरे धीरे, पहले तो रील्स दूसरे तरह की आ रही थी, अब रील्स आ रही हैं कि कैसे सीजेपी वाले या कैसे वो लोग पार्टियां कर रहे हैं, खूब नाच गा रहे हैं, कैसे वहाँ गालियाँ दी गई, कैसे वहाँ बड़े पदों पर बैठे लोगों के लिए अश्लील और ख़राब शब्दों का प्रयोग किया गया। इससे पूरे देश में, दुनिया में जेनजी की इमेज ख़राब नहीं हो रही कि ये जेनजी की स्टाइल है? सर देखो, लैंग्वेज तो कुछ नहीं कर सकते, दिल्ली वाले ऐसे ही होते हैं, लगातार उनके मुंह पे 1-10 शब्दों में 7 गालियाँ होंगी उनके। एक तो इसको तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, घटिया लैंग्वेज है, पूरे इंडिया में ही है वैसे, लेकिन दिल्ली में एक्स्ट्रा लेवल पर है। दूसरी चीज़ क्या बोला था आपने? ये जो पार्टी कर रहे हैं, हाँ, और पार्टी तो होगी, अब हो गया, सारी चीज़ें ख़त्म, सेलिब्रेशन तो बनाएंगे ही, जीत गए। आपके हिसाब से वो कोई गलत चीज़ नहीं है? पार्टी में मतलब कि अगर वो दारू वगैरह पी रहा है तो वो तो गलत है, लेकिन अगर वैसी पार्टी कर रहे हैं तो वो ठीक है। डांस पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हाँ, एकदम डांस पार्टी तो वो तो ठीक है, इतना बुरा नहीं है। अगर उसके अंदर कुछ गलत चीज़ें बोली जा रही है या फिर गलत चीज़ें हो जा रही है, जैसे कि कोई बार डांसर वगैरह ऐसे वगैरह, तो फिर तब तो गलत है। बाकी अगर वैसे है तो फिर बस वो सेलिब्रेशन ही है। तो वहाँ जंतर मंतर जो बच्चे जाते थे, वो फन मोमेंट के लिए जाते थे या क्या?
उनमें से 30% फन मोमेंट, 70% वैसे ही आंदोलन के लिए। 30% वो फन के लिए जाते थे, 70% वो नॉर्मल जो सही में आंदोलन के लिए आए थे। 70% आंदोलन वाले, 33% मजे ले रहे थे, ये कह हाँ रहे हो? हाँ, यही कह रहा हूँ। रील बना रहे थे। हाँ आप क्या करते हो? हाँ, मैं तो अभी पहला दिन होके आया हूँ कॉलेज के। आज पहला दिन है? हाँ, चलिए ठीक। थैंक यू। सरकार जो कदम उठा रही है वो आपको अब लग रहा है सही कदम है और इससे सब सुधार सामने दिखाई सर दे? देखो, अब ये जो आंदोलन हुआ है ना, अब इसके बाद खुद ब खुद मोदी जी दूसरे बंदे को कह देंगे कि अब कोई लीक नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई भी अगला भी नेता आएगा ना उनके बाद, तो वो भी कह देगा कि अगर हुआ तो फिर मेरी तुम्हारी खैर नहीं उसी वक्त ही। अब वो पूरा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे।